ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। और यहाँ तो दोनों एक साथ है। लव है उस वाइट कोट से जिसके लिए आप इतनी शिद्दत से वर्षों से मेहनत कर रहे हो, और जंग है यहाँ पे 25 लाख बच्चों से। उस 25 लाख बच्चे में से आपको 1% के अंदर आना है और 1% के अंदर आके गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट तक पहुंचना है। तो जब दोनों एक साथ हो जाए तो फिर आदमी किसी भी लेवल तक जा सकता है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने पूरी साल कितनी शिद्दत के साथ पढ़ाई की थी, उसके कारण सिलेक्शन हुआ, या फिर लास्ट के कुछ महीनों में आपने स्मार्ट वर्क करके सिलेक्शन ले लिया, फिर या लास्ट के कुछ दिनों में आपने चीट कोड यूज करके आपने सिलेक्शन ले लिया। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो नीट एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि अब नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। सेम मेरे साथ भी सिचुएशन था जब मैं अपना जेई का एग्जामिनेशन दे रहा था आज से कुछ साल पहले। और मेरे में आप में एक डिफरेंस है, मेजर ये है कि मैंने गिव अप नहीं किया था उस टाइम। जिस सिचुएशन पे आप हो उस सिचुएशन से मैंने फाइट करना सीखा था और लास्ट मोमेंट तक फाइट किया था। तो जिस मोमेंट पे आप हो यहां से अगर आप फाइट करते हो तो मेरे रिजल्ट की तरह आपकी रिजल्ट भी बदल सकती है और आप भी कॉलेज तक पहुंच सकते हो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि यहां से एक बात तो पक्की हो गई है कि जो सिंपल पैटर्न होता है, जो एक चीजें आप फॉलो करते आ रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट आज इतने सारे हैं, चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हो या ऑफलाइन में, कहीं ना कहीं आप इनरोल करके रखे होंगे। 5,000 से लेके 5 लाख तक फी के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। सिलेबस खत्म हुआ, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ, मॉक टेस्ट चल रहे, मॉक टेस्ट दिए जा रहे, लेकिन क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है? नहीं। पिछले कुछ दिनों में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। पहले भी आप वहीं पे स्ट्रगल कर रहे थे, आज भी वहीं पे स्ट्रगल कर रहे हो। तो जो एक सिंपल वे है जो सब फॉलो कर रहे हैं, यानी जो वीर का हिस्सा फॉलो कर रहा है, अगर ये आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहोगे तो इन चीजों से सिलेक्शन तो नहीं होगा, इन चीजों से 2 दिन में तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं बदल जाएगी। तो कुछ तो आपको अलग यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। और जब आप यूज कर रहे हो तो जैसा मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कि इससे पहले आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हों। और यूट्यूब पे सबसे बड़ी एक मुश्किल ये भी रहती है कि किस इंसान पे बिलीव किया जाए, किस इंसान पे बिलीव नहीं किया जाए। क्योंकि कुछ लोग इन्फ्लुएंसर हैं जिनका काम ही सिर्फ इन्फ्लुएंस करना होता है। उनका मेन जो बिजनेस है वो वही है कि इन्फ्लुएंस करना, कुछ छोटे मोटे कोर्स लॉन्च करके सेल करना। कुछ टीचर्स भी हैं वहां पे मेरे जैसे, जो कि मेनली टीचर्स हैं और इस टाइप के स्ट्रेटजी वीडियो बनाते हैं, इन टाइप की चीजें वो देते हैं ताकि बच्चे का हेल्प कर पाए। क्योंकि जब मैं जेई का प्रिपरेशन किया था तो मुझे याद है कि जो लास्ट के 1 मंथ थे उसमें ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन की मैं रोया नहीं होगा। हर दिन मैं रात को रोते रोते सोता था, क्योंकि जैसा आज आपका हालत है ना, एग्जैक्टली मेरा भी वही हाल था और हर बच्चे का ऑलमोस्ट यही हाल रहता है। तो उस टाइम मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि ये चीजें नहीं करके ये चीजें करो, और रोने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो आई नो कि किस टाइप के पेन होते हैं। आफ्टर दैट 3 years I have worked in LN Coaching Institute and 2 years I have worked in Akash, and after that 2 years I have worked in Unacademy। तो वहां पे जो बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, जब मैं ऑफलाइन में भी काम करता था LN आकाश में, अनअकैडमी में भी लाखों बच्चे का बैच लेता था, लाखों बच्चे को मेंटर करता था, तो एक चीजें तो मुझे समझ में आई कि द होल एंड सोल इज द बिजनेस। इस दुनिया में जो भी चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चल रही है। आप किस मेंटल स्ट्रेस से जा रहे हो, आपकी फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट क्या है, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ये, एक यहाँ पे बिजनेस चल रही है। आप पैसे पे कर रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में और आप एक जो रेगुलर वे होती है वो फॉलो कर रहे हो, दैट्स इट। इसके अलावा और किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो लास्ट के मोमेंट में कुछ तो ऐसा किया जा सकता है या कुछ तो ऐसे बच्चे को दिया जा सकता है जिससे कि चीजें बदल सकती है। और मैंने बदला है अपने टाइम में। मैं हमेशा हर वीडियो में आके बोलता हूं कि द ओनली हार्डवर्क वाज नॉट सफिशिएंट इन माय सिलेक्शंस। मैंने इसलिए सिलेक्शन नहीं लिया था कि सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे, मेरे से अच्छे बच्चे थे जिनका कि अच्छा मॉक टेस्ट में मार्क्स आता था, उन्होंने भी सिलेक्शन नहीं लिया था। तो आई हैव डन समथिंग डिफरेंट, और वो ये चीजें थी कि आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, एंड दैट चीट कोड कम्स अंडर द स्मार्ट वर्क। तो मैं ये बातें कर रहा था कि व्हाई यू शुड बिलीव मी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज कुछ गलत भी कर रहे हैं, गलत इंटेंशन से भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। क्या मैं भी उनमें से एक हूं? क्या आपको मुझे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप हो सकता है कि मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हो सकता है कि आपने पहले कभी देखा हो लेकिन मिस कर गया हो। तो व्हाई यू शुड ट्रस्ट अस, इसका मैं रीजन आपको बता रहा हूं कि देखो, मैंने IIT JEE क्रैक किया, और IIT JEE क्रैक करने के बाद, इंजीनियरिंग क्रैक करने के बाद लाखों रुपए के पैकेज मुझे लगे थे।
आज करोड़ रुपए का पैकेज, करोड़ रुपए कॉमन हो गया है, बट उस टाइम में लाख रुपए ही बहुत होते थे, तो लाखों में मेरे पैकेज थे वहां पे, बट वो लाखों में भी 2 डिजिट में थे, अच्छे खासे पैकेज थे। बट आई हैव लेफ्ट और मैंने टीचिंग में आया क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, बच्चों से मिल के रहना, बच्चों के साथ दुख सुख बांटना, बच्चों की हेल्प करना, बच्चों की मेंटलिटी सही रखना, ये जो मेंटल स्ट्रेस में बच्चे रहते इनसे बचाना मुझे अच्छा लगता था। एंड आफ्टर दैट मैंने जैसा कि बताया, मैं इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर चुका हूं जो कि आज भी इंडिया के सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट माने जाते हैं और वहीं पे बच्चे जाके पढ़ाई करते हैं। बट अगेन आई फेल्ट कि नहीं यार, ये जो चीजें चल रही है बस एक सिस्टम बना हुआ है और एक ही रास्ते से सब लोग भागे जा रहे हैं, ये सही तरीका तो नहीं है। एक एवरेज बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, उस एवरेज बच्चे का सिलेक्शन इन चीजों से नहीं होता है और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में आके खराब हो जाता है, जबकि इन बच्चे को बचाया जा सकता था। लास्ट के मोमेंट में अगर कुछ हेल्प किया जाए तो बचाया जा सकता था। दैट्स वाई इस टाइप की चीजें मैं देता हूं और इस टाइप की वीडियो मैं बनाता हूं। अब बात आती है क्या ये सिर्फ मैं व्यूज के लिए कर रहा हूं? कभी नहीं। अगर मुझे व्यूज के लिए सिर्फ करना होता तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे, पूरे साल मैं एक्टिव लेके डिफरेंट वीडियो बना के, बहुत सारे एनटीए का अपडेट डाल के मैं बहुत सारा व्यूज लेता, बट मैं पूरे साल नहीं एक्टिव रहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट के कुछ महीनों में आता हूं जहां से कि बच्चे का हेल्प कर सकूं, क्योंकि पूरे साल तो बच्चे ऑफलाइन में जाके बैठते हैं, वहां पे पैसे देते हैं। बट अगेन कमिंग ईयर से मैं ये ट्राई करूंगा कि कुछ चीजें अच्छे कर पाऊं, पूरे साल बच्चे का हेल्प कर पाऊं, और ऊपर वाले के दया से, आप लोगों की दुआ से इतने बच्चे मेरे पास रहते हैं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, और इतने जगह मैं पढ़ा चुका हूं कि व्यूज के लिए मुझे कुछ करना पड़े ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा मुझे कभी लाइफ में। तो व्यूज की वजह से तो वीडियो नहीं बनाता हूं मैं। कंटेंट की बात रही तो अगर आप कभी भी कंटेंट जाके देखोगे, जो मैं चीट कोड दे रहा हूं, आप जाके एक बार चेक करना, आपको पता लगेगा कि इसके पीछे कितना मेहनत है, कितना एफर्ट है, कितनी शिद्दत के साथ ये बनाई गई है चीजें। क्योंकि अगर जिस बच्चे ने ये फॉलो कर लिया ना, उसका सिलेक्शन कंफर्म है ही है, कहीं नहीं जाएगा। द मेन थिंग इज कि बच्चे का ट्रस्ट होना चाहिए उस पर कि मुझे बस ये करना है। और बच्चे इन चीजों में ही परेशान रहते हैं। बच्चे को 2 दिन पहले वीडियो मिलता है, फिर भी वो ओवर थिंक करते रहते हैं कि यार अभी है ये वीडियो, भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये फॉलो करके करना चाहिए। वो खुद भी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मैं पूरे साल एक्टिव नहीं रहता हूँ, तो बहुत सारे मेरे वीडियोज उनको नहीं मिलते। बट यू शुड ट्रस्ट। तो मैंने आपको सारे रीजन बना दिया कि मेरे पास कोई ऐसा रीजन है नहीं कि मैं आपके साथ यहाँ पे ब्लफ करूँ। व्यूज मुझे चाहिए नहीं, पैसे मैं आपसे ले नहीं रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कुछ चाहिए नहीं मुझे, तो मैं आपके साथ गलत क्यों करूंगा। द सिंपल रीजन। नाउ थिंग इज दैट कि इस चीट कोड को यूज करके क्या कोई बच्चा सिलेक्शन ले सकता है? अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका कि 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट है, अगर 60% से कम आपका सिलेबस है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं दिला सकता है बचे हुए टाइम में। आपको अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आपने ड्रीम किया है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना है, तो अगर आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट है, फिर इट डजेंट मैटर आप 200 300 400 500 मार्क्स क्या सिक्योर कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, बट स्टिल यू कैन टेक सक्सेस। द कंडीशन इज कि क्या आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना कि यस सर मेरा 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट है। नाउ कम टू द पॉइंट, ये चीट कोड क्या है जिसे आपको 2 दिन में यूज करना है। हम लोगों ने यानी के स्क्वायर के पूरी टीम ने आपके लिए 6 पीडीएफ बनाया है। वो 6 पीडीएफ वो है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड पीडीएफ है, और जहां से कि बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आपको नीट एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। यानी पास्ट के एक्सपीरियंस पे और पीवाईक्यू को एनालाइज करके 2025 में क्या गेम खेला था एनटीए ने, उस एनटीए के गेम को एनालाइज करके, एनटीए का जो माइंड होता है, साइकोलॉजी होता है, उन चीजों को समझ के आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड 6 पीडीएफ दिया जा रहा है। एक पीडीएफ फुल मॉक टेस्ट के जैसा है। अब 2 दिन आपके पास बचे हुए, आपके पास एक पीडीएफ में 180 क्वेश्चंस है, जैसा कि आपके पास नीट एग्जामिनेशन में आने वाला है। अब खुद सोच के देखो, 180 क्वेश्चंस प्लस उसके डिटेल सॉल्यूशंस है। एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए यहां पे 2 दिन है आपके पास, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली कितना लगेगा, 4 घंटे 5 घंटे मान लो। अब अगर आपके पास टोटल 6 पीडीएफ है और 2 दिन है, तो क्या आप एक दिन में 3 पीडीएफ सॉल्व नहीं कर सकते हो? आप बिल्कुल कर सकते हो, और 3 पीडीएफ को सॉल्व करने के लिए 15 आवर्स से ज्यादा नहीं लगेगा। तो इस लास्ट के मोमेंट में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 15 आवर्स का हार्डवर्क तो आप कर सकते हो ना। तो मेरी जान, 15 आवर्स का अगर आपने हार्डवर्क कर लिया तो आप ऐसा मान के सकते हो कि आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज का दरवाजा खुला हुआ है। तो ये चीट कोड है जो कि अगले 2 दिन आपको फॉलो करना है। अब ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे,
K² ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, आप विजिट कीजिए K² ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। K² ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप ऊपर का मैसेज देखना कि आपको कैसे कहां से PDF मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है, ये वीडियो वहां पे पड़ा हुआ है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा, वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देके जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।